हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हम लोग सेल लेवल पर जा रहे हैं। तो सेल लेवल पर हमारा क्या है, सेल के अंदर जो है स्ट्रक्चर को अगर देखें तो सेल के अंदर क्रोमोजोम है या कहें कि जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम जानते हैं कि डीएनए होता है। आज हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उस डीएनए पर जो है जीन प्रेजेंट होता है। तो ये सब धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से स्टडी किया गया, तब पता चला हमें। सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर नामक साइंटिस्ट ने, है ना, या मेसर कहिए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसे पस सेल में ऑब्जर्व किया था डीएनए को और उसका नाम न्यूक्लिन रखा था। बाद में इसको हम लोग डीएनए के नाम से जाने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाने। तो हमारा इसमें हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारे पास पहले शुरुआती दौर में जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो तरह की कोशिका है ना, दो तरह के सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल को आप पहचान रहे हैं कि इसमें जो है इस तरह से, और यूकैरियोटिक सेल को यहां देखिए, यूकैरियोटिक सेल में आप देख पा रहे हैं लग रहा है कि यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स जो है प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ही जब नहीं है तो उसके अंदर डीएनए कहां से होगा, क्रोमोजोम कहां से होगा। बात कुछ समझ में आ रही है? हम लोग कहाँ है तो सेल को देख रहे हैं। आज के हमारे जो सेल्स है उसमें हम लोग जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वह क्रोमोजोम होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और क्रोमोजोम ही क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का काम करता है। या कहे क्रोमोजोम के अंदर क्या है, क्रोमोजोम बना हुआ किससे है, तो क्रोमोजोम बना हुआ है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोजोम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो यहाँ पर अब डीएनए का चर्चा होगा और एक तरह का प्रोटीन है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है और ये जो हिस्टोन टाइप का प्रोटीन बोले वो पॉजिटिव चार्ज को रखता है। तो इसी वजह से डीएनए जो है वो आपस में पैक रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर के उसको पैकेज करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या थे कि एक सेल के अंदर थे। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ यूकैरियोटिक सेल, ये न्यूक्लियस हमारा है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम ही डीएनए है या जीन है, जो भी आप कहें। तो यहाँ पर हम लोग को क्रोमोजोम थ्रेड के रूप में अपीयर हो रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्लस्टर के रूप में, ऐसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में कहीं भी तैर रहा है ना। तो सेल में के साइटोप्लाज्म में जनरली जो हमारा प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है सर्कुलर होता है। इसके अलावा हमारे डीएनए के अंदर एक छोटा सा, और हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक छोटा सा और डीएनए होता है सर्कुलर ही, लेकिन वो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड का नाम देते हैं, है ना। उसे किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड का नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी क्रोमोजोम नहीं कहिए तो क्रोमेटिन मटेरियल्स कहिए प्रोकैरियोटिक में, और वही हमारा डीएनए है जो भी है। और यूकैरियोटिक में आप देखते हैं तो डेवलप फॉर्म में हमारा क्रोमोजोम प्रेजेंट है और इसी क्रोमोजोम का एक्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे तो पाएंगे कि इसमें क्या है, डीएनए से बना हुआ है। ठीक है, तो ये डीएनए से बना हुआ हमारा क्रोमोजोम है। डीएनए का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा। तो अब है कि डीएनए जो है वो क्या है, कैसा होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि हमारे वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमारे पास डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल, या पढ़ते आए हैं बचपन से ही से, है ना, कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया और इस डबल हेलिक्स मॉडल को हम यहाँ दिखाए हैं। तो ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए के अगर बनावट के संबंध में बात की जाए तो डीएनए जो है वो किससे बना हुआ होता है, तो डीएनए जो है अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, बाद में उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो डीएनए है इसका शेप साइज जो है अलग अलग होता है। और ये डीएनए की बनावट को पहले हम लोग समझते हैं कि डीएनए किससे बना हुआ है। तो डीएनए जो है वह बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से डीएनए का निर्माण किससे हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हम क्या समझे, तो मोटा मोटी हम कहें तो डीएनए जो बना हुआ है, ये जो हम लोग स्ट्रैंड देख रहे हैं,
इस स्ट्रैंड पर जो धागा दिखाई दे रहा है, दो ठो धागा, इसमें हमारा पाया जाता है H3PO4 के रूप में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है ना। और क्या होता है, इस पर सुगर होता है। सुगर का टाइप क्या है, तो यहाँ पर जो सुगर होता है वो पेंटोज सुगर होता है, मतलब 5 कार्बन वाला सुगर होता है। हम लोग जान ले कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए। जितने सारे डेवलप ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, और बहुत कम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही, सेल में ही सिर्फ क्या है कि आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो पाया, इसके पीछे वजह क्या है, तो आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल टाइप का होता है, और डीएनए उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने की वजह से यह ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगा, और हर ऑर्गेनिज्म में यह पाया जाने लगा। जबकि कुछ प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरसेस में, कुछ बैक्टीरिया में जो है डीएनए के जगह पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो अब हम लोग थे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं हम लोग डीएनए दो थ्रेड से बना हुआ है। इस थ्रेड में बताया कि थ्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो फॉस्फेट और सुगर से बना हुआ है ना। सुगर कौन सा टाइप का है, पेंटोज। अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज सुगर रहेगा 5 कार्बन वाला, और अगर आरएनए है तो राइबोज सुगर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं डीएनए में। डीएनए में बीच में आप देख रहे हैं ATCG लिखे हैं, है ना। तो हर जगह वही ATCG आपको लिखा उल्टा सीधा। तो यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजिनस बेस को, तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को प्यूरिन, दूसरे को पायरामिडिन कहते हैं। प्यूरिन का फिर डिफ्रेंसिएशन है, प्यूरिन, एडिनिन और गुआनिन, दो प्रकार का होता है ना। इसको ए से इंडिकेट करते हैं, इसको जी से इंडिकेट करते हैं। पायरामिडिन जो है 3 प्रकार का है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो अगर आरएनए रहेगा तो हमारा यूरासिल का प्रेजेंस होगा, नहीं तो डीएनए में थायमिन ही प्रेजेंट होता है ना। तो ये इतना तरह का चीज को हम देखें जिसमें जो कि डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। अब हम कह रहे हैं कि डीएनए का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हुआ है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग समझ गए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए हमको सुगर, फॉस्फेट और क्या नाइट्रोजिनस बेस का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए के लेंथ की बात करें तो वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इससे बैक्टीरियोफेज, हम जानते हैं बैक्टीरियोफेज ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, अपना सारा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है, और बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को भूल करके बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को एम्प्लॉय, रिप्लिकेट करने लगता है ना। तो यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल दिया 5174, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का मतलब हम लोग समझ जाए किससे, तो बेस पेयर से है। नाइट्रोजन ये हमारा बेस पेयर का सीक्वेंस है ATCG, है ना। और भी वहां कुछ लिखे हैं, ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से T से जुड़ा होता है, C जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा G से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो अब आप यहां चले आगे कि उसी तरह से बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, उसमें 48,502 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। बेस पेयर जुड़ेंगे तो ही न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ई कोलाई जो है उसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में, है ना, यानी कि उसके गैमेट्स में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सीक्वेंस को दिखाए, इससे आपको यह महसूस हो गया कि डीएनए का लेंथ जो होता है अलग अलग क्रिएचर्स में क्या हो सकता है, अलग अलग होता है। अब आप देखें कि ये जो हमारा डीएनए बना हुआ है वो किससे, 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है, और यही स्ट्रैंड जो है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। यही स्ट्रैंड हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये देखिए। तो हमारे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका फॉर्मेशन जो है, इसमें याद रखना है कि 3 से 5 डायरेक्शन में ये होगा, है ना, 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। अब एक साइड में किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक साइड में फॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप होगा, दूसरे साइड में हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा तो या तो OH रहेगा या फिर क्या रहेगा, फास्फोरस रहेगा। तो फास्फोरस के साथ जो है यह पेंटोज सुगर जुड़ा हुआ है, पेंटोज सुगर के साथ यह नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है। तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है। एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब आप क्या समझे, तो एक न्यूक्लियोटाइड का अर्थ हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर, एक नाइट्रोजिनस बेस प्लस क्या, सुगर प्लस क्या, फॉस्फेट। ये अगर मिलता है
तो हमारा क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहीं पर से अगर आप फॉस्फेट को इससे रिमूव कर देते हैं तो सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस के एडिशन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक न्यूक्लियोटाइड यहां तक फॉर्म हुआ, फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर नाइट्रोजनस बेस है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर नाइट्रोजनस बेस है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर नाइट्रोजनस बेस है। इस तरह से हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्या है, ए है, पहले यहाँ ए है, फिर क्या है जो भी है, तो यहाँ टी है, फिर क्या है जी है, फिर क्या है सी है। तो इसी क्रम में अगर इस तरह का सीक्वेंस दिए है तो इसके नीचे एक नया ये वाला चेन जो जुड़ा होगा, ये मान लेते हैं इसको हम बनाए हैं, सपोज मानिए इसको बनाए हैं, तो बगल में क्या होगा, इसके नीचे क्या जुड़ेगा, टी जुड़ेगा, इसके नीचे क्या जुड़ेगा सी, इसके नीचे क्या जुड़ेगा सी जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, है ना, और इसके नीचे क्या जुड़ेगा सी जुड़ेगा, इसके नीचे क्या जुड़ेगा जी। तो अगर हम लोग क्वाइल्ड डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें इस तरह से दूसरा चेन बनेगा। तो ये हम एक न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाए हैं, और इसी के क्रम में बगल में अगर दूसरा चेन होगा तो वो क्या बनाएगा, डबल चेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब देखिए इस चेन को बनाने के लिए कुछ बॉन्ड का रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट बॉन्ड जो है हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो बॉन्ड में सबसे पहला लिंकेज या बॉन्ड कहिए एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो यह कहाँ होता है, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में होता है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है ना, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, इस जगह पर जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा, तो इस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाएगा। किसके बीच में, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड हुआ। और जब बॉन्ड बनेगा तो इतना दूर के स्ट्रक्चर को अभी हम आपको बता चुके हैं कि इतना दूर के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, है ना। और ये अगर तीनों जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। तो इस तरह से ये एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किया। क्या बन सकता है, मान लीजिए ये जुड़ा है, यहाँ पर इससे जुड़ा है ना, इसको हटाइए भी इधर, तो ये अगर जुड़ा है तो ये जुड़ा है, तो क्या बनाया है, तो यह एडिनिन के साथ शुगर जुड़ा है, तो इस तरह के एडिनिन के साथ जुड़ा है जिसको डीऑक्सी एडिनोसिन कहा जाएगा। इस न्यूक्लियोसाइड को क्या कहेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, आपका लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो किसके बीच में, शुगर और हमारे नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो यहाँ पर जो लिंकेज है इसको थाइमिन की जगह पर है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको डीऑक्सी थाइमिडीन कहा जाएगा। इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को या इस न्यूक्लियोसाइड को हम लोग क्या कहेंगे, तो डीऑक्सी थाइमिडीन कहेंगे। यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है इस जगह पर, तो इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा, गुआनिन के बदल होता है, तो डीऑक्सी गुआनोसिन कहा जाएगा, है ना। यहाँ पर तो इसको क्या कहा जाएगा, इस बॉन्ड को, तो इसको डीऑक्सी साइटिडीन कहा जाएगा। बात समझ में आया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग देखें, ठीक है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को देखें। अब देखिए एक और बॉन्ड बन रहा है, तो उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है कहाँ, तो बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसाइड के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो फास्फोरस जुड़ रहा है ना, यहाँ पर इसको, ये आपका ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने के लिए, दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने के लिए फास्फोरस को वहां आना पड़ेगा, फास्फोरस को आना पड़ेगा। तो ये फास्फोरस जो जुड़ रहा है, तो यह फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है इन दोनों के बीच में, दो न्यूक्लियोसाइड के बीच में बना रहा है बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा, है ना। अब देखिए इतना को मिला दीजिए, तो इतना के बाद जो है यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, यही बॉन्ड को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, है ना, यही क्या कहलाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा। बात समझ गए। तो ये हमारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। कोई भी बॉन्ड बनेगा तो वहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, कंडेंसेशन होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, तब जाकर के हमारे बॉन्ड का क्या हो पाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर को देखा, डीएनए के बेसिस स्ट्रक्चर को देखा, फॉर्मेशन कैसे होता है डीएनए का, ये हम लोगों ने समझा।
तो ये हमारा पहला वीडियो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।